हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, एक नया चैप्टर, एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। मैं टॉपिक बोलूँगी क्योंकि कोई चैप्टर है नहीं इसमें, छोटे छोटे सब टॉपिक्स अब मैं बार बार अपने यूट्यूब चैनल पे डालने वाली हूँ, जिसमें क्या है टू द पॉइंट कंटेंट होगा और टू द पॉइंट मैटर होगा। जो चाहिए, जितना पढ़ना है उतना सफिशिएंट है, वही बातें बताई जाएंगी और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा पीरियडिसिटी, मतलब मेनली क्या है एटॉमिक रेडियस के बारे में है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप जो जैसे कि इसमें फोटो में दिख भी रही हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप क्या है एटॉमिक रेडियस पढ़ेंगे और उनके एग्जांपल्स पढ़ेंगे। उससे रिलेटेड जितना भी कंटेंट है वो हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद क्या है, हम लास्ट में क्या करेंगे, एक दो क्वेश्चन करेंगे और टॉपिक को ख़त्म कर देंगे। तो 10 से 15 मिनट की छोटी छोटी वीडियो ये आया करेंगी। और जो भी टॉपिक पढ़ना हो, जिसको भी जो जो टॉपिक है वो मिल जाएगा। बाकी अगर एक फिर बड़ी वीडियो बनानी होगी तो सारी छोटी छोटी वीडियो को हम कंपाइल करके पर्टिकुलर टॉपिक को जोड़ देंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पीरियडिसिटी और एटॉमिक रेडियस के बारे में। तो इसमें जो लिखा हुआ है पहले मैं वही पढ़ती हूँ और उसी को धीरे धीरे एक्सप्लेन करती हूँ। तो पीरियडिसिटी क्या है? द पीरियडिसिटी ऑफ ए केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज इज नेचुरल रिजल्ट ऑफ पीरियडिक रिअकरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। मतलब कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे पीरियडिक टेबल में या फिर एलिमेंट्स की रीअरेंजमेंट हमने ऐसे कर रखी है कि एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद हमारी प्रॉपर्टीज़ क्या है रिपीट हो रही है। इसी के बेसिस पे तो हमारा सारा क्या है पीरियडिक टेबल है, जो कि अरेंज्ड है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे। मतलब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमने डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट को अरेंज कर रखा है। इससे क्या हमारी बहुत सारी रिपीटेशन के कारण बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ भी क्या है एक जैसे मिलती जाती हैं। जैसे ग्रुप वाइज या फिर पीरियड वाइज हमारी क्या है प्रॉपर्टीज़ मिलती जाती हैं। तो पीरियडिक टेबल का सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो यही है कि हम एक साथ उन प्रॉपर्टीज़ को रिलेट करके आपस में कंपेयर करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसी के बेसिस पे हम क्या पढ़ेंगे आज, एटॉमिक रेडियस पढ़ेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स की जो कि रीअरेंज है वहाँ पे अरेंज है पीरियडिक टेबल में, उनके रेडियस पे अलोंग द पीरियड जाने पे, अलोंग द ग्रुप जाने पर क्या क्या फ़र्क पड़ता है और विद इन द एलिमेंट कैसे वो रेडियस बनी है। ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पीरियडिसिटी देखो, एक लाइन है यहाँ पे, मैं उसको मार्क कर देती हूँ। यहाँ पे क्या लिख रखा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब ये सारी प्रॉपर्टीज़ ज़्यादातर डिटरमाइन कैसे हो रही है कि इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट से। इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो कैटायन बन रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो एनायन बन रहा है। उस कैटायन बनने पे रेडियस पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, एनायन बनने पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। कोई रिमूवल नहीं हो रहा तो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ रहा है तो उसकी एटॉमिक रेडियस या फिर उसकी रेडियस कैसे बन रही है। तो ये सारी चीज़ें क्या है हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे, मतलब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पे ज़्यादातर डिपेंड है। और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इनडायरेक्टली क्या हमारे एटॉमिक नंबर होता है जनरली, तो उस पर डिपेंड है। तो मेनली सारी बातें क्या हैं कि एलिमेंट की अरेंजमेंट पे सारी बातें हैं। ठीक है, जैसे आगे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक इन द आउटर शेल ऑफ द रिस्पेक्टिव एटम। ठीक, आउटर शेल का जो इलेक्ट्रॉन है मेनली उस पे, एंड डिफरेंट एलिमेंट्स व्हेन दे आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये जो सारी बातें मैंने बोल के बताई वही यहाँ पे लिखी हुई है। तो एटॉमिक साइज क्या है, एटॉमिक रेडियस क्या है, जैसे कि दो एलिमेंट है, दो एटम लगा लो ए और बी, वो आपस में ओवरलैप हो रहे हैं या फिर डिस्टेंस पे रखे, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस, मतलब उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस जनरली क्या है, यहाँ से लेके और यहाँ तक को हम क्या बोलते हैं एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। तो हमारे पास जैसे लिखा हुआ भी है टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, 4 टाइप्स की हैं। पहली है कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस या फिर क्रिस्टल रेडियस भी इसको हम बोल सकते हैं, वंडर वॉल रेडियस और आयनिक रेडियस। ठीक है, अब एक एक करके इनको हम पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारे पास कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, फॉर होमोडायटम, पहले क्या है होमोडायटमिक, मतलब डायटमिक मतलब होमो मतलब सेम, जिसमें दोनों एलिमेंट सेम है, दोनों एटम क्या है सेम है। जैसे क्लोरीन 2Cl2 है, इसमें क्लोरीन क्या है सेम है, इसलिए क्या हम इसको बोल रहे हैं होमो डाई एटोमिक। ठीक है, इतना समझ आया। फिर क्या है कोवेलेंट मॉलिक्यूल, इट इज़ द डिफाइंड एज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियाई टू सिंगल बॉन्डेड एटम्स इन ए होमोडायटोमिक। सिंपली बात है, दो जो हमारे एटम्स हैं उनके सिंपली उनके बीच की डिस्टेंस को हम क्या कह रहे हैं
कोवेलेंट रेडियस कह रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे जो Cl2 है उसकी रेडियस कितनी है 1.98, तो अगर हमें एक क्लोरीन की डिस्टेंस निकाल लिया तो उसको क्या 2 से डिवाइड कर देंगे, ये क्या आ जाएगी 0.99 एंगस्ट्रॉम, ए फॉर एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ये यूनिट होती है मेजरमेंट की। सेकेंड है हेट्रोडायटोमिक। अब देखो जैसे होमो तो सेम दोनों एटम थे, यहाँ पे हेट्रो है तो मतलब दोनों एटम क्या है अलग अलग है, जैसे HCl हो गया, HBr, ICl, ये सब, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट साइज़ है दोनों का। H छोटा होता है, क्लोरीन बड़ा है, यहाँ पे आयोडीन और क्लोरीन थोड़ा कंपेरेटिवली साइज़ के, लेकिन साइज़ में फ़र्क होता है दोनों में, ठीक है। और ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी डिफरेंस है, चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो। जैसे कि ये आयोडीन और क्लोरीन वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इतना ज़्यादा फ़र्क है नहीं, लेकिन HCl में काफ़ी है, ये आयनिक भी बन जाता है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखो इसको कैसे मेज़र करेंगे हम, जैसे कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या है ICl की, जो रेडियस है वो आयोडीन एटम की जो रेडियस है और जो क्लोरीन एटम की जो रेडियस है, मतलब एटम्स की, उनको आपस में जोड़ दें। जैसे कि हमने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया है कि ICl की क्या है, हमारे पास 2.3 एंगस्ट्रॉम है, और हमें क्लोरीन की पता है, आयोडीन की निकालनी हो तो हम निकाल सकते हैं, और आयोडीन की और क्लोरीन की इंडिविजुअली हमें पता है तो ICl की हम निकाल सकते हैं। तो मेनली क्या है, इन दोनों के बीच का नॉर्मल जो डिस्टेंस है वही क्या है, हमारी कोवेलेंट रेडियस है, ठीक है। डेफिनेशन के लिए ऊपर वाली लाइन लिख देना कि क्या है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई। इसको हम अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूला वर्जन में हम कैसे इसको देखेंगे। जैसे कि डिस्टेंस है A और B के बीच में, तो एक की रेडियस जैसे ICl में है तो यहाँ पे आयोडीन की, यहाँ पे क्लोरीन की, और -C क्या है, कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 0.09, ये याद रख लेना एंगस्ट्रॉम में। तो ज़्यादातर हमारी जो रेडियस है एंगस्ट्रॉम में होती है, तो यही वैल्यू याद रखने में ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है, 0.09। और इनटू में इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ज़्यादातर क्वेश्चन अगर निकलवाएगा तो क्वेश्चन में इनकी वैल्यू दे रखी होंगी, तो सीधा सिंपल सा फॉर्मूला है, ये हमें याद रखना है। क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ A प्लस रेडियस ऑफ B एटम माइनस 0.09 इंटू दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस के बारे में पढ़ते हैं हमने। देखो मेटेलिक रेडियस में क्या है, कर्नल्स के बारे में पढ़ा है हमने। जो हमारे लेटिस स्ट्रक्चर होते हैं उसमें क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव कैटायन और एनायन की फॉर्मेशन होती है, और दो ऐसी जो डिस्टेंस होती है उनके बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, कर्नल्स बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। नेक्स्ट क्या कहता है, द मेटल्स हैव मेटेलिक रेडियस विच इज डिफाइंड एज द हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू कर्नल्स इन द मेटेलिक रेडियस। अब ये दो कर्नल हैं, इनके बीच की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम, हाफ कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी, हमारी मेटेलिक रेडियस हो जाएगी। जैसे दो कर्नल्स के अगर हमें 256 पिकोमीटर अगर हमें डिस्टेंस दे रखी है, तो उस रेडियस कॉपर की रेडियस निकालने में उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, सिंपली है ये। नेक्स्ट है हमारे पास वंडरवॉल रेडियस। तो वंडरवॉल रेडियस है ना, जनरली हमारे क्या है, नोबल गैसेस में हम इसको पढ़ते हैं, मतलब कि कोई ज़्यादा इंटरेक्शन है नहीं दोनों एलिमेंट्स के बीच में, सिर्फ वो क्या है इन्वायरमेंट में ऐसे आपस में क्या है पड़े हुए हैं, और उनके बीच की जो रेडियस हम निकालेंगे वो क्या हो जाएगी, हमारे पास वंडरवॉल रेडियस हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल क्या है इसका, फर्स्ट जैसे लिखा हुआ अभी है यहाँ पे, नॉन बॉडीड एटम नोबल गैसेस, हीलियम होगी, नियोन होगी, आर्गन वगैरह ये होगी, और नॉन बॉडीड मॉलिक्यूल्स भी Cl2 H2 जो कि थोड़े से इन्वायरमेंट में हमें मिल जाते हैं, क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में मिल जाती है, H2 भी मिलती है, O2 भी हमें मिलती है, जो नेचुरली अकरिंग जो हमारी गैसेस वगैरह हैं उनका हम एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे। तो नॉन बॉडीड एटम है तो क्या है इसमें, द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स इन देयर क्लोजेस्ट अप्रोच। अब जैसे कि ये दे रखा है नीचे, मॉलिक्यूल का ही मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि ये है यहाँ पे, एक सेकेंड, जैसे ये है, अब देखो ये है इनकी क्लोजेस्ट अप्रोच, दो क्लोरीन मॉलिक्यूल इससे ज़्यादा क्या है वो पास नहीं आ सकते, तो जितना मिनिमम वो पास आ सकते हैं उन दोनों के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम, वंडरवॉल रेडियस। मतलब दो कोवेलेंट ये क्या है उनका ट्वाइस हो जाएगा। तो कोवेलेंट रेडियस हमने क्या पढ़ी थी, क्लोरीन के बीच में पढ़ी थी ना, ऐसे ये क्या हमारी कोवेलेंट रेडियस है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारे अब क्या डिफाइन कर रहे हैं हम, इसको हम बोल रहे हैं अभी वंडरवॉल रेडियस, ठीक है। तो फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो हमारा डिफरेंस होता है
कोवेलेंट रेडियस में और वंडरवॉल रेडियस में वो ये है कि जो कोवेलेंट रेडियस है वो तो जैसे Cl2 बन गया, हमारा एक मॉलिक्यूल मिल गया, तो मॉलिक्यूल के बीच में जो रेडियस है वो हम क्या बोलेंगे, कोवेलेंट रेडियस बोलेंगे। लेकिन वंडरवॉल रेडियस क्या है, ये सिंपली क्या अट्रैक्शन है एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। तो मिनिमम अट्रैक्शन उनके बीच में जितनी हो सकती है, और मिनिमम अट्रैक्शन के सॉरी मैक्सिमम अट्रैक्शन, मैं मिनिमम बोलूँ बार बार, मैक्सिमम अट्रैक्शन उन दोनों के बीच में जितनी हो सकती है, और मैक्सिमम अट्रैक्शन के बाद उनके बीच में जो डिस्टेंस बनता है उसको क्या बोलते हैं, हम वंडरवॉल रेडियस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा गैसेस, उसका नाम ले लो वंडरवॉल, सॉरी नोबेल गैसेस का एग्जांपल ले लो, या फिर नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल का, दोनों में सेम है। जो लास्ट और हम उसमें रेडियस, हमने 4 रेडियस पढ़ी थी। फर्स्ट क्या होगी, कोवेलेंट, मेटेलिक और वंडरवॉल। जो लास्ट जो हमने पढ़ी थी वो थी क्या थी, आयनिक रेडियस थी। तो अब चलो अब हम आयनिक रेडियस को पढ़ते हैं हमारा, और फिर हमारा टॉपिक फिनिश करते हैं। देखो आयनिक रेडियस कोई नॉर्मल एटम है। पहले तो जो ऊपर ये फर्स्ट है इसको समझो। नॉर्मल हमारा एटम है, अगर उसमें हम उसको अगर एक इलेक्ट्रॉन हम लूज़ करा दें उसमें से, तो क्या बना लेगा, कैटायन बना लेगा। और उस एटम में अगर एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड करा दें तो वो हमारा क्या बनाता है, एनायन बनाते हैं। तो पहले तो ये बेसिक सी बातें समझो कि कैटायन कब बनता है और एनायन कब बनता है। ठीक है, तो कब बनता है, जब एटम में अगर हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करा दे तो कैटायन। तो यहाँ पे हम क्या है, एग्जांपल में दूँ, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बोला था, सोडियम का एग्जांपल है। सोडियम में हमारे पास क्या होता है, 11 एटॉमिक नंबर होता है इसका, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन अगर इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करा दे तो हमारे पास क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, और वो क्या है, सोडियम प्लस बन जाएगा। सोडियम प्लस को हम क्या बोलेंगे, सोडियम कैटायन बोलेंगे। ठीक है, ऐसे ही जैसे क्लोरीन गैस है, वो क्लोरीन गैस क्या है, सॉरी क्लोरीन Cl है, वो एक इलेक्ट्रॉन लेके 18 अपनी कॉन्फ़िगरेशन कर लेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो क्या बनाएगा, एनायन बनाएगा। ठीक है, तो कैटायन और एनायन के बेसिस पे हम 2 टाइप की इस पर फर्दर रेडियस पढ़ने वाले हैं, कैटायनिक रेडियस और एनायनिक रेडियस। तो अब देखो, जैसे लिखा है कैटायनिक रेडियस, इसमें अभी जैसे मैंने बताया था, जब एटम लूज़ करता है एक इलेक्ट्रॉन को, वो एक कैटायन में चेंज हो जाता है। तो मैंने सोडियम का एग्जांपल लेके बताया था, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, मैग्नीशियम दे रखा है। अब मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करा तो सबसे पहले उसने क्या बनाया, मैग्नीशियम 2+। ठीक है, ये कैटायन हो गया। और एक और इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया तो इसने बनाया मैग्नीशियम 2+, ये मैग्नीशियम प्लस और मैग्नीशियम 2+। अब देखो, जो जेड क्या है, हमें पता है जेड क्या होता है, हमारा एटॉमिक नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर कितने हैं, 12 12 12। और इलेक्ट्रॉन अब कितने बच गए, पहले 12 थे, एक लूज़ करने के बाद 11 और फिर 10 बच गए। तो अब इसमें हम क्या निकालेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालेंगे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, Z/E, मतलब एटॉमिक नंबर उसका जितना है और उसके पास अब इलेक्ट्रॉन जितने बच गए हैं, इनका रेशियो। तो देखो, स्टार्टिंग में जब जो नॉर्मल मैग्नीशियम होता वो था, तो हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन थे और 12 ही इसका एटॉमिक नंबर था। तो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना आया, 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया। अब देखो, जैसे उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो 11 हो गया, तो ये बन गया 1.1, और ये फिर नेक्स्ट 1.2। तो अब देखो, जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन लूज़ करते जा रहे हैं, हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, बढ़ता जा रहा है। तो ये देखो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या है, इसका साइज डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब ये बात ध्यान रखना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज डिक्रीज होता जाएगा। तो मतलब इसका क्या हो गया, हमारा जो सबसे छोटा है वो मैग्नीशियम 2+ है, उससे बड़ा मैग्नीशियम प्लस, और मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा। तो ये ऑर्डर होता है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, मैग्नीशियम प्लस दे दे, मैग्नीशियम 2+ दे देगा, कहेगा अरेंज द ऑर्डर करो। या फिर हमारे पास ये ध्यान रखना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है साइज़ के। जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा साइज़ डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो, मोस्ट द पॉजिटिव, देखो हाँ, ये जो लाइन लिखा, मोर द पॉजिटिव चार्ज लेसर विल बी द साइज। तो ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो स्मॉल साइज हो जाएगा। ये छोटी छोटी जो बातें, ये बात अगर इतनी बात भी याद रहेगी ना तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो हमारे पास क्या है, साइज़ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब नेक्स्ट सेगमेंट में हम क्या पढ़ रहे हैं, एनायनिक रेडियस। when atom gain electron it's change into anion। ये बात मैंने पहले बता दी थी, इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो एनायन बन जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है ऑक्सीजन का, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा और नेगेटिव बन गया, फिर एक और इलेक्ट्रॉन करा तो यहाँ पे, अब देखो जेड क्या है, यहाँ पे 8 है, इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे यहाँ पे हमारे पास क्या बढ़ता जा रहा है,
इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज। अब देखो कितना था, 8, 8/8 1 हो जाएगा, 8/9 तो 8/10। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो वही हमें पता है ना, साइज में और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में क्या इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो एनायन की फॉर्म में हमारा न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियसली साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ध्यान रख लेना, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना कम साइज क्या होगा, छोटा होता जाएगा, और नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होता जाएगा उतना साइज उसका बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये याद रख लेना। अब वेरिएशन इन साइज, तो हमें पता है कि जैसे जैसे हम नीचे डाउन द ग्रुप आएंगे, अलोंग ग्रुप, एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज हो रहा है क्योंकि शेल इंक्रीज हो रही है। और इस तरफ जाएंगे तो हमारा क्या है, एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, इसलिए साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो ऐसे जाएंगे तो हमारा साइज क्या होगा, इंक्रीज, और ऐसे जाएंगे तो हमारा साइज क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि शेल बढ़ती जाएगी, शेल एक एक शेल बढ़ती जाएगी तो हमारा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि देखो, ये हमारा न्यूक्लियस है, और ये जैसे ये था फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, और ये थर्ड पीरियड लगा लो फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो फर्स्ट पीरियड में थे तो इतना साइज था, अब नीचे गए तो एक शेल बढ़ गई तो साइज बढ़ता गया, और नीचे गए तो एक और शेल बढ़ गई तो साइज इंक्रीज होता गया। ये तो सिंपल फंडा हमारा डाउन द ग्रुप की, शेल बढ़ती जा रही है तो हमारा क्या है, साइज बढ़ता जा रहा है। दूसरा, हम अगर अलोंग द पीरियड देखें तो अब देखो, जैसे ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, तो अब देखो शेल तो वही रहेगी ना, लेकिन क्या हमारे पास है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ेगा, मतलब प्रोटॉन भी बढ़ेंगे। तो जितना ज़्यादा प्रोटॉन बढ़ता जाएगा और इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, वो पॉजिटिव चार्ज उसको इलेक्ट्रॉन को, जैसे कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन बढ़ गया और इलेक्ट्रॉन बढ़ा, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा और वो अपनी तरफ क्या उसको खींचता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज उसे इलेक्ट्रॉन को। तो इसकी वजह से क्या है, अलोंग द पीरियड हमारा क्या है, साइज डिक्रीज होता रहेगा, और अलोंग द हमारा ग्रुप क्या है, साइज इंक्रीज होता रहेगा। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ एक्सप्लेन करके, कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे हमारा साइज क्या है, इंक्रीज करेगा, और जैसे जैसे हम अलोंग द पीरियड जाएगा हमारा साइज क्या करेगा, डिक्रीज करता जाएगा। ठीक है, ये बात यहाँ पे लिख रखी है। नेक्स्ट है साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो मैंने 2-3 दिन पहले क्वेश्चन कराए थे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वाले। उसमें क्या है, सारे जो इलेक्ट्रॉन नंबर है वो हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब जैसे देखो N3 नेगेटिव हो गया, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, न्यून, सब में क्या है, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे पास, सेम है। ये देखो 10 10 10 10, बस हमारा क्या है, जो एटॉमिक नंबर वो डिफरेंट होता जा रहा है। इसके कारण क्या है, हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या है, चेंज होता जा रहा है। अब देखो जैसे कि Al3+ है, इसका सबसे ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, तो इसकी जो रेडियस होगी वो सबसे कम होगी, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और साइज में क्या है, हमारा इन्वर्स रिलेशनशिप है। N3 नेगेटिव है तो इसकी साइज, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम है तो इसका साइज सबसे बड़ा। तो ध्यान रखना है, पॉजिटिव चार्ज होगा तो साइज़ कम होता जाएगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा तो साइज़ हमारा इंक्रीज होता जाएगा। ये तो इसका एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पे फिर से लिख रखा है, ये हमारी लास्ट स्लाइड है। देखो क्या कह रहा है, सबसे बड़ा नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा साइज़, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज सबसे कम साइज़। अब जैसे अब एक क्वेश्चन दे रखा है, इसका आंसर भी वैसे लिखा हुआ है, लेकिन देखो सोडियम दे दिया, मैग्नीशियम, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ पे लिख रखा है कि सोडियम प्लस है, मैग्नीशियम 2+ है, Al3+ F3 नेगेटिव लगा लो, F नेगेटिव लगा लो, O2 नेगेटिव वगैरह भी आ जाएगा, तो उनको अरेंज करना। अब देखो हमें पता है ना, नेगेटिव पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा वो उतना बड़ा साइज़, और हमारा जितना, सॉरी यहाँ पॉजिटिव है, उतना क्या है, हमारा साइज छोटा हो जाएगा। तो सबसे पहले F नेगेटिव, फिर सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2+ और Al3+, इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस का ऑर्डर फिर से पूछ रखा है, तो अब देखो यहाँ पे ये ऑर्डर गलत है, क्योंकि O2 नेगेटिव पहले आना चाहिए था, ये ऑर्डर आना चाहिए था O2
F2 नेगेटिव, फिर F नेगेटिव और फिर हमारा सोडियम प्लस। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट है सोडियम, यहाँ पे भी रिवर्स ऑर्डर होना चाहिए, नेगेटिव वाला पहले आना चाहिए। ये ऑर्डर बिल्कुल करेक्ट है, तो आंसर थी इसमें तो पहले ही लिख रखा है, तो सब मैं बस एक्सप्लेन कर रही थी। और इसमें भी रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा, नेगेटिव वाला पहले आएगा। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ द आयनिक रेडियस K+S2 नेगेटिव Cl नेगेटिव के टाइम। तो अब तो हम 2-3 क्वेश्चन कर लिया, पता ही चल गया होगा। S2 नेगेटिव सबसे पहले, फिर क्लोरीन नेगेटिव, फिर K पॉजिटिव, कैल्शियम 2+। तो आई होप आपको आयनिक डिफरेंट रेडियस समझ में आ गई होंगी और उनका रिलेशन भी समझ आ गया होगा। आयनिक रेडियस वाला जो हमारा ये लास्ट मैंने बताया कैटायनिक और एनायनिक, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि क्वेश्चन ना बार बार इसी पे रिपीट होते हैं। दूसरा एक इम्पोर्टेंट है ये फार्मूला वाला 0.059 वाला, और एक बार इसको मार्क कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही टॉपिक वाइज हम छोटे छोटे टॉपिक करेंगे। अगर कंटेंट आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।